हेलो एवरीवन, आप सभी का एक और नई मास्टर क्लास में स्वागत है। इसमें भी हम नंबर सिस्टम के एक और नया बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ उसके बारे में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला है कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम इंटू एचसीएफ, सॉरी इसके कौन सा पेन ले लिया। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इक्वल होता है एलसीएम और उनके एचसीएफ के, ठीक है। किसी फ्रैक्शन का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम लेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर और फिर नीचे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। देखना यहाँ एलसीएम लेना है तो ऊपर एलसीएम होगा, एलसीएम निकालने के लिए ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ ऑफ न्यूमिनेटर मतलब ऊपर क्या होगा एचसीएफ, नीचे क्या होगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये इतनी थ्योरी थी। आप ये फार्मूला आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये फार्मूला नोट करेंगे और इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 8 एंड 48 इफ वन नंबर इज 24 फाइंड द अदर, ठीक है। मतलब दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 8 और 48 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी बताया हूँ एल सी एम इंटू एच सी एफ ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। तो एलसीएम कितना है 8 इंटू 48 बराबर पहला नंबर 24, दूसरा नंबर मैंने एक्स मान लिया। 24 से ये दो बार जाएगा, 8 दूनी 16, तो एक्स की वैल्यू आ गई 16। ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द एच सी एफ ऑफ 120 एंड 450, मतलब 120 और 450 का 450 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ निकालना, एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो देखो जीरो तो सब में आएगा, ये तो हमें पता है कि जीरो तो सब में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर हमें हाईएस्ट निकालना है ना, तो हम सबसे बड़ा नंबर ही चेक करते हैं। तो क्या 4 से 12 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, लेकिन 4 से 45 नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर तो नहीं होगा। 3 से एक बार चेक कर लेते हैं। 3 से 12 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 3 से 45, 3 से कितना 15 या 45 बिल्कुल कट रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा एच सी एफ। और अगर आप लोगों को ऐसे नहीं निकालना तो ये ऐसे भी निकाल सकते हो 120/450, वही क्लास स्कूल मेथड में आ जाओ। कितनी बार जाएगा 3 बार, हाँ 3 बार, भारतीय 36, कितना आएगा 0, 15 9, 120, ठीक है। एक बार 90, 30 बचा, 90 लिखा, यहाँ 30 से कितना गया, 3 बार जाएगा 90, कंप्लीट डिवाइड होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एच सी एफ। तो आप लोगों को अगर ये तरीका समझ में आ रहा है तो ये लगा लो, वरना मेरा तरीका जो समझ में आया वो लगा सकते हो। आप लोगों को दोनों से हेल्प मिलेगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 12, 15 एंड 20, मतलब कह रहा है वह छोटा से छोटा नंबर ज्ञात करो, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखो, या तो तुम वही पुराना घिसा पिटा तरीका लिखो 12, 15, 20 और ऐसे लगाओ, इनका एलसीएम निकालो, जो आएगा वो आंसर। ये लेकिन हम ये तरीका नहीं अपनाएंगे। तो देखो हम क्या लगाते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4, 15 को लिख सकते हैं, ये हो जाए 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, लेकिन 3 तो हम यहाँ ले आ चुके हैं तो हम सिर्फ इंटू 5 करेंगे। 20 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 ये देखो यहाँ पे आ चुका है तो हम कुछ नहीं लेंगे। तो 4 × 12, 12 × 5 = 60, इसका एलसीएम कितना आ गया 60, यही हमारा आंसर है। अब चाहो तो तुम ये तो करो, चाहे इसे करो, 2 से भाग किया 6 बार, 15, 10, फिर 2 से 3, 15, 5, फिर 3 से 1, 5, 5, फिर 5 से 1, 1 और 1, तब यहाँ करो 5 × 15, 15 × 2 = 30, 30 × 2 = 60 और एक में बेड़ा गर्क कर लो क्वेश्चन लगाते हुए, ठीक है। इसलिए आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, ये दिखाना नहीं है किस तरह से लगाना है। ये सब बकवास तरीके हैं, मत लगाना ये सब। आप लोगों को यही तरीका लगाइएगा, इससे आप लोग काफ़ी फास्ट जो है एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है द रेशियो ऑफ
two numbers is 3:4 and their HCF is 5, find their LCM। मतलब दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका HCF 5 है, तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करिए, 3 × 4 × 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 520, 20×3 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे किया? HCF अगर 5 है यानी संख्या ये 5 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, तो अगर 5 से कटेगी तो ये कितना 15 हो जाएगा, और ये 5 को 20, और इसका एलसीएम कितना आएगा 60, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड HCF ऑफ 2/3, 8/9 एंड 16/81। तो अभी मतलब 2/3, 8/9 और 16/81 का HCF निकालना अभी बताया था। HCF क्या होता है? HCF होता है HCF ऑफ न्यूमिनेटर बटे LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो, डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या, 3, 9 और 81 का एलसीएम लेंगे तो 81 आएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ क्या होगा, 2, 8, 16, इसका एचसीएफ आ रहा है 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा हमारा 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 15, 25 एंड 30। मतलब 25, 15, 25 और 30 से विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9, 9, 9 और 9, ये होती है। लेकिन इसका एलसीएम कितना आएगा, 15, 25 और 30 का एलसीएम कितना आएगा। 15 को लिख सकते हैं 5 × 3, 25 को लिखते हैं 5 × 5, 5 × 5 का एक 5 यहाँ ले चुका हूँ, तो एक 5 और आ जाएगा इंटू। इसको लिख सकते हैं 5 × 3 × 2, 5 भी आ चुका है, 3 आ चुका है, सिर्फ 2 बचा, ये आ जाएगा। बचा हम 25, 25 के 75, 75 दूना 150, यानी इनका एलसीएम आया 150। 150 से 9 इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 15 6 बार 90, 900 हो जाएगा, यहाँ 99 बच जाएगा। फिर 15 से 6 बार, 15 छक्का 90, ये आ जाएगा, 99 बच गया। यही 99 इसमें से माइनस कर दो, ऊपर वाले इसमें से, तो हो जाएगा 999 माइनस 99, आंसर आया 9900, और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 8, 12 एंड 15 मिनट्स, इफ दे रिंग टुगेदर एट 10 AM, व्हेन विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर। मतलब 3 घड़ियां 8, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, वह 10 AM पर बजती हैं, तो अगली बार कब बजेंगी। तो देखो, हमें इसको लगाने के लिए इसका कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम लेना है। तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 2, 8 को 8 ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, तो 4 तो यहाँ चुका है, इसमें आ चुका है, लेकिन 3 नहीं आया, तो 3 यहाँ लेंगे। अच्छा, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 3 तो आ चुका है, ये 5 होगा। 8 × 3 = 24, 24 × 5 = 120, 120 मिनट। 120 मिनट मतलब कितना हुआ, 2 आवर। और 2 आवर अगर पहले 10 बजे बजी थी, तो 2 आवर कितना, 2 आवर बाद कितना बजेगा, 12, तो 12 PM बज जाएंगे। ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 11 एंड देयर LCM इज 693, वन नंबर इज 77, फाइंड द अदर। मतलब दो संख्याओं का HCF 11 है, LCM 693 है। यदि एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, LCM दिया है, HCF दिया है, यानी 11 × 693 बराबर 77 × x हो जाएगा या नहीं। 7 से ये 11×7 = 77, 7 से जाएगा 7×9 = 63, 7×9 = 63, हमारा आंसर आ गया ए, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 2⁵ इंटू 3⁵ इंटू 2⁵ इंटू 3⁵, मतलब 2⁵3 इंटू 3⁵2 और 2⁵2 इंटू 3⁵2 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो दोनों में इक्वल हो। तो 2⁵3 यहाँ है, 2⁵2, इनका एलसीएम क्या आएगा, 2⁵3 इंटू 3⁵2 यहाँ है, 3⁵3, इनका एलसीएम आएगा 3⁵3। ये आंसर हमारा कहाँ दिख रहा है, बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कैसे लगा रहे हैं, 2⁵3 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये लिखा है। नीचे वाले में 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ये होता है। तो एलसीएम क्या होता है, सारा नंबर उठाएंगे। तो देखो, एक ये कॉमन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। तो एक बार देखो, 2 बार 2 आएगा, 2 × 2, और ये 1 2 बच रहा है, ये भी 2 आ जाएगा। कॉमन कॉमन ले लेंगे, फिर जो बचेगा उसको भी तो लेंगे ना। और इंटू ये 3 1 बच रहा है, 3 इंटू 3 ये आ जाएगा। तो ये लिखा है 2⁵3 इंटू ये लिखा है 3⁵3, और यही हमारा आंसर है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर्स आर इन रेशियो ऑफ 5:6 इफ देयर एलसीएम इज 150, ठीक है, फाइंड देयर एचसीएफ। मतलब दो संख्याओं का, ठीक है, जो दो संख्याएं हैं उनका रेशियो दिया गया है 5:6 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम कितना है 150 है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अच्छा मान लिया मैंने 5x और ये 6x मान लिया, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 5 × 6 × x, यही तो आएगा। इसी की वैल्यू तो 150 दी गई, 5 छक्के 30, 30 पंचे ये 5 बार जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज सैटरडे है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में संडे को, और आप लोग मस्त नहा धो के आइएगा, ठीक है, बिना नहाए धोए कोई मत आना, वरना क्लास से भगा दूंगा, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के साथ भी स्कूल में हुआ होगा, नाखून चेक करने में, नहाने में, ये सारी चीज़ें स्कूल में होती थी ना, वही। तो आप लोग भी मस्त संडे को नहा धो कर आइएगा, वैसे मत आना वरना बाबू राव का जानते ही हो आप, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।